morning to all. Welcome back in Dolphin School of Excellence. Today I am going to teach in class 3rd. The name of the lesson is Animals and Plants. This is science and this is lesson 2nd of your book. In this lesson we will study about plants and animals. It means to say we are going to study about living beings. Earlier I have taught you about living and non-living beings, and in this lesson we will study about the difference between animals and plants. Some characteristics are there. कुछ characteristics है बेटा जिसके अकॉर्डिंग हमें उनके बीच का डिफरेंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. सिमिलरिटीज हम लोगों ने लास्ट जो लेसन हमने लीड किया था उसमें हम लोगों ने सिमिलरिटीज को स्टडी किया था. अब इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे इनके बीच में डिफरेंस. जो सिमिलरिटीज थी उन सिमिलरिटीज में भी कैसे डिफरेंस है हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज आर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया. टू टेक इनटेक नरिशमेंट, नरिशमेंट को लेना अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फंक्शनिंग के लिए. एज ऑल ऑफ यू नो, all living beings require food. Why they require food? They need food to growth, to do work, for energy, etc. इन सब चीजों के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है. ये फूड जो इंटेक करने का जो तरीका है that is called nutrition. इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. आप लोगों ने लास्ट लेसन में मैंने इस बारे में बताया था. प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स आर नोन एज producer. Why? Because most of the plant, I am not saying all of the plant, most of the plant prepare their own food by the process of photosynthesis. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में. सीनियर क्लास में जाओगे, जैसे जैसे आगे क्लास में जाओगे इसको और ब्रीफली पढ़ोगे. सनलाइट, वाटर, एयर, एयर मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं. और ये खाना प्रिपेयर करने का काम करती है लीव्स. बट क्या कभी सुना है एनिमल? एनिमल भी फोटोसिंथेसिस करता है. एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता. एनिमल्स का दूसरा नाम जो है वो है कंज्यूमर. प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं और इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. आप जानते हो प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाला. ये बनाता है और ये इनटेक करता है. सो प्लांट्स प्रिपेयर their own food by the process of photosynthesis. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से? बाय द प्रोसेस ऑफ. ये एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस की मदद से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन यानी अपना खाना खुद बनाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी. दे आर क्लासिफाइड इनटू सम कैटेगरी on the basis of their eating habit, like herbivore, carnivore, squencher, omnivore, etc. These are the classification of animals on the basis of their food habits. उनके खाने की आदत के हिसाब से ये animals का classification होता है. इसका मतलब क्या हुआ? herbivore who eat plant and plant product. आप लोगों ने सुना है. What is herbivore? Herbivore eat plant and plant product. Carnivore eat flesh of other animals. ओके, अभी जैसे मैं दो का डिस्कशन करता हूं आप लोगों के सामने, हर्बीवोर एंड कार्निवोर. तो हर्बीवोर क्या करते हैं? हर्बीवोर खाना प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं. हर्बीवोर क्या करते हैं? या तो प्लांट को खाएंगे या प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे. ओके, जैसे हमारी काऊ है, जैसे डियर है, तो ये क्या है? इनको अपन सिंपल शब्दों में शाकाहारी भी कहते हैं. ये प्लांट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड कार्निवोर, जैसे हम लॉयन की बात करें, लॉयन क्या करता है? लॉयन ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. दूसरे जानवरों को मार के खाता है. लेकिन दूसरे जानवर कौन होते हैं? ये दूसरे जानवर हर्बीवोर्स होते हैं. यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट अगर नहीं है तो ये एनिमल फूड के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते.
तो बेटा एनिमल्स do not prepare their own food in their body and plants prepare their own food. It means to say plants are not dependent and animals are depend on plants for their food. एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इसके लिए उनके खाने के लिए. नाउ द सेकंड थिंग इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस. ये प्रोसेस होता है बेटा. ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ब्रीदिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. जब हम सांस अंदर लेते हैं इसको कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम सांस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का ये एक पार्ट होता है. ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीदिंग होती है, आपने एनिमल्स देखा उनमें ब्रीदिंग होती है. अगर आपके घर पे कोई पेट एनिमल है और अगर वो सो भी रहा है तो आप देखोगे कि वो सांस ले रहा है, उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है. हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सो जाते हैं तो भी हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है. तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तब आप इस चीज को समझोगे कि ऐसा क्यों होता है. डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे की तरफ मूवमेंट की वजह से हमारे लंग्स को जगह मिलती है, जिसकी वजह से लंग्स फैलते हैं. ये सब आप सीनियर क्लासेस में बहुत डीपली पढ़ोगे. हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम जो होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर आप बहुत डिस्कस में इसको, बहुत डिटेल में इसको पढ़ोगे. बट अभी थर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस टू इनटेक एयर इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज द एयर अगेन आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर. व्हाट इज ब्रीदिंग? अगर ब्रीदिंग का डेफिनेशन पूछते हैं, लिसन केयरफुली. ब्रीदिंग का अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको डेफिनेशन क्या बताना है? Breathing is the process in which we intake air inside our body and release air again outside in atmosphere. This is the definition of breathing. Okay? Definition में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ because there is no definition in your lesson. Extra burden नहीं देना है, केवल आपको explain करने के लिए बता रहा हूँ. Now inhalation and exhalation. ये दो चीजें, सांस अंदर लेना inhalation, सांस को छोड़ देना exhalation. Okay? अब बेटा plants और एनिमल्स दोनों जने लिविंग हैं. दोनों ब्रीदिंग नाम के इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी प्लांट भी सांस लेते हैं, एनिमल भी सांस लेते हैं. लेकिन कभी किसी प्लांट को तो फूलते और सिकुड़ते देखा है क्या? कभी नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू teeny pores found under surface of leaf called stomata. प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होती है, आप सब जानते हो. लीव्स आर ग्रीन इन कलर होती है ना. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स 99% प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है. उनकी जो लीव जो होगी उसकी अंडर सरफेस, यानी पत्ते को अगर आप तोड़ते हो, एक अपर सरफेस होती है, एक अंडर सरफेस होती है. अंडर सरफेस में बेटा बहुत बारीक से छेद होते हैं. आप अगर उस लीव को उठा के देखते हो ना तो आपको आंखों से नजर नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी. वो बहुत छोटे होते हैं. We cannot see with our naked eyes. If you want to see about stomata, if you want to see the function of stomata, we have to use a very powerful microscope. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्टोमेटा को देख सकते हैं. It is covered with guard cell. ये guard cell से कवर्ड होता है. जैसे ही guard cell कॉन्ट्रैक्ट होती है, एयर इनटेक होती है, जैसे guard cell रिलैक्स होती है, वापस गेट दरवाजा बंद हो जाता है और एयर का अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना, एक्सचेंज ऑफ गैस स्टॉप्स एट ए टाइम. उस टाइम हवा का अंदर आना बाहर जाना रुक जाता है. तो ये किससे ब्रीथ कर रहे हैं? इनमें कोई पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. किनमें? प्लांट्स में. प्लांट्स में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है फॉर
ब्रीदिंग, सांस को लेना छोड़ना, ऐसा काम करने के लिए कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है. बट एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, इफ वी डिस्कस अबाउट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू a particular organ system which starts from nose. ब्रीथ, एनिमल्स जो ब्रीथिंग करते हैं इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, एनिमल्स के अंदर पूरा एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम होता है. दिस ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अंदर बेटा नोज, देन ट्रेकिया, देन एल्वेओलिस, लंग्स, काफी सारे इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं. ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, उससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. ओके, बट ये इनकी बॉडी, पूरी बॉडी एयर को इंटेक नहीं कर सकती. केवल और केवल इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज एंड माउथ. नाक और मुंह, इन दो से ये सांस को ले सकते हैं और नाक और मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं. बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट से एयर इंटेक या रिलीज नहीं होती. इनमें एक पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम होता है, बट प्लांट्स में किसी तरह का कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. ओके, बट ब्रीथिंग दोनों करते हैं. दिस इज द सिमिलरिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ब्रीथ. दोनों जने सांस लेते हैं, बट दोनों के सांस लेने का तरीका जो है वो अलग है. हम इस लेसन में इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि जो सिमिलरिटीज हैं, जो ये मानते हैं, जो दिखता है कि भाई ये सिमिलरिटीज हैं इन चीजों में, प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग है तो दोनों में ये चीजों की समानता है. लेकिन समानता तो है, लेकिन वो उन कामों को कैसे कर रहे हैं, इन चीजों में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस कर रहे हैं. सो ब्रीथिंग का क्लियर है कि प्लांट्स के अंदर टाइनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं. पोर्स मींस छेद, टाइनी यानी बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. और इन स्टोमेटा के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं. बट एनिमल्स में पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, और ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये नोज और माउथ से स्टार्ट होता है और लंग्स पे जाके खत्म होता है. हम जब भी सांस लेंगे हमारा चेस्ट आउट होगा, सीना बाहर की तरफ आएगा. जब भी सांस छोड़ेंगे सीना दबेगा. ये इसीलिए होता है कि जब हवा अंदर लंग्स में भरती है तो लंग्स फूल जाते हैं, फूलने की वजह से हमारा चेस्ट आउट होता है. और जैसे ही हवा रिलीज होती है, ये लिप्स का प्रेशर पड़ता है, डायफ्राम अंदर की तरफ स्क्वीज होता है, उसकी वजह से लंग्स में प्रेशर पड़ता है, हवा बाहर निकलती है, इसकी वजह से चेस्ट इनसाइड जाता है. वीडियो को पॉज करके जो चीज मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे. Now, the next thing we are going to discuss about movement. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मूवमेंट के बारे में. व्हाट इज मूवमेंट? भाई एक जगह से दूसरी जगह पर, ये अभी मैं ये मूव कर रहा हूं, ये जो हाथ हिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. यानी पर्टिकुलर प्लेस से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी प्लेस पर पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट. एनिमल्स मूव, एनिमल जितने भी हैं वो सब मूवमेंट करते हैं. क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. आपकी गली में अगर कोई डॉग है तो आप देखोगे वो रोटी के लिए इधर से उधर घूमता रहता है. गाय हमारे घर पे शाम को आती है तो उसे हम रोटी देते हैं, तो वो भी खाने की तलाश में आ रही है. और जंगल में एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए वो मूवमेंट करते हैं. हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग भी खाने की तलाश में या किसी काम की वजह से मूवमेंट करते हैं. क्या कभी किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए देखा है? नहीं. कभी ऐसा हुआ क्या हमारे घर पे मनी प्लांट है या कोई भी प्लांट है, तो सुबह उठ के देखा तो वो हमारे किचन में था, शाम को देखा तो वो हमारे बाथरूम में पहुंच गया, अगले दिन देखा तो वो पास वाले के घर में घूम रहा है. कभी होता है ऐसा? नहीं होता. व्हाट आर द डिफरेंस? क्या फर्क है? देखो बच्चों, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, रूट. रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. इसके दो काम होते हैं. पहला काम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करती है? पानी और मिनरल्स होती है उनको एब्सॉर्ब करने का काम करती है. और इसी का सेकंड फंक्शन होता है होल्ड द प्लांट, hold the plant firmly.
ये प्लांट को एक जगह पर रोक के रखने का काम करती है। अगर बच्चा रूट नहीं होगी तो प्लांट जो है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकते। तो रूट्स क्या करेगी, प्लांट को एक जगह रोकेगी। अब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, और रूट के से प्लांट क्या है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो क्या ये अपना मूवमेंट शो करता है? अब आपका आंसर होगा नहीं, जबकि इसका आंसर है हाँ, मूवमेंट तो शो करता है, बिकॉज़ इट इज अ लिविंग प्लांट इज आल्सो अ लिविंग बीइंग, तो ये भी मूवमेंट शो करता है, बट इट कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। इट कैन शो मूवमेंट, इट्स सम पार्ट ऑफ द प्लांट कैन शो देयर मूवमेंट। कुछ पार्ट होते हैं प्लांट के जो अपना मूवमेंट शो कर सकते हैं, बट प्लांट पूरा का पूरा अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। अब एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना है। टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर आप लीफ को टच करोगे तो लीफ को टच करते ही उसकी लीफ क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई का पौधा। सनफ्लावर, सुबह और शाम उस सनफ्लावर के प्लांट का फेस जो है, यानी सनफ्लावर जो है, फ्लावर जो है, वो आप देखोगे वो सन के साथ साथ मूव करता है। जिस डायरेक्शन में सन जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, तो वो प्लांट भी ईस्ट टू वेस्ट पूरा मूव करता है, सन साइड फेस रखता है, इसलिए उसका नाम है सनफ्लावर। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये मूवमेंट शो हो रहा है कि मूवमेंट कर रहा है प्लांट, बट क्या वो जगह से हिल सकता है? वो भी जगह से नहीं हिल सकता। बट एनिमल्स कैन मूव, एनिमल्स they can move in search of food, they can move to protect themselves from wild animals etc. काफी कारण से जानवर जो होता है वो मूव करता है। आप गली में जा रहे हो, कुत्ता पीछे आया, आप क्या करते हो, पत्थर उठा के मारते हो, कुत्ता भाग जाता है, होता है ऐसा, देखा है आपने? डॉगी हमेशा भाग जाएगा। तो क्या हुआ, उसने क्या शो किया, उसने मूवमेंट को शो किया। ओके, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, मूवमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट, some parts of plant can be show movement, but whole plant cannot move from place to place। कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो मूवमेंट को शो कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। एंड एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस in search of food, protect themselves from enemy etc. वैसे रिप्रोडक्शन के लिए मूवमेंट करते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं इसको, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं, साइबेरियन ग्रेन इंडिया में आते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं, इसके लिए भी मूवमेंट करते हैं। उसके बारे में अपन सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इन चीजों पे ध्यान दो कि प्लांट के कुछ पार्ट जो है वो मूव कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट मूव नहीं कर सकता, बट एनिमल्स पूरा का पूरा एनिमल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और क्यों करता है, क्वेश्चन बन गया, मान लो व्हाई डू एनिमल मूव, जानवर क्यों मूव करते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमी, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज reproduction. This is also the characteristic of living beings. All living beings reproduce. जैसा आप लोगों ने पहले भी मैंने पढ़ाया है, सब आपको बताया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, टू गिव बर्थ ऑफ सेम काइंड, अपने जैसों को जन्म देना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब अपने जैसों को जन्म देने के लिए क्या होता है बच्चा, इसके दो तीन प्रोसेस हैं। जैसे हम एनिमल्स की बात करते हैं तो अगर आप बर्ड्स में देखोगे तो वो अंडे देंगे। ओके, अगर आप डॉग, बीच, काऊ एक्सेट्रा, डॉग भी तो एक ही हो गया, बीच, काऊ
एटसेट्रा इनकी बात करते हैं या लाइन की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, वो अपने छोटे बच्चों को सीधे जन्म देते हैं। बट जैसे अगर हम हैंड की बात करते हैं तो हैंड क्या करेगी, अंडे देगी, फिर उन अंडों को हैचिंग करेगी, हैच करेगी, हैच करने से क्या होगा, कुछ समय बाद उनमें से बच्चे निकलेंगे। इसका मतलब एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और बाय गिविंग एग्स, बाय लेइंग एग्स दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है बेटा बाय सीड्स, प्लांट से जो हमें सीड मिल रहा है ना, उस सीड से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ओके, गेहूं के पौधे से गेहूं ही उगता है, नीम नहीं उग सकता। उसके पीछे का कारण क्या है कि गेहूं का जो सीड है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो गेहूं के पौधे की। ओके, तो एक तो प्रोसेस होता है बाय सीड्स, सीड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड, सम पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी कन्वर्ट इनटू अ न्यू पार्ट, प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनसे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम हिंदी में इसको बोलते हैं पत्थर चिट्टा, प्लांट का नाम है। ये ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, इस लीफ से आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। रोज की बात करें तो रोज की जो ब्रांच होती है उससे उसको आप कट करके, और अगर उसको आप रोप करते हो, अगर आप उसको उगाते हो तो वो भी एक प्लांट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो प्लांट इनके रिप्रोडक्शन बाय सीड, बाय पार्ट्स ऑफ प्लांट, बट एनिमल बाय ले एग्स, या तो अंडे देते हैं या फिर गिव बर्थ टू यंग वंस, जानवर या तो अंडे देगा या बच्चों को जन्म देगा। और प्लांट में क्या होगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या तो बीजों से होगा, सीड यानी बीज, या तो बीजों से होगा या फिर उसी प्लांट के किसी पार्ट से होगा। These are the some differences between plants and animals. Now come on the next thing, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आएगा, that is सेंस ऑर्गन। व्हाट इज सेंस ऑर्गन, अगर इसका डेफिनेशन पूछते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या बता सकते हैं हम, सेंस ऑर्गन क्या होता है। हिंदी में इसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। प्लांट को आपने पत्थर मारा तो कभी प्लांट रोता नहीं है, प्लांट को न सर्दी न गर्मी न बरसात किसी का एहसास नहीं होता। ओके, तो प्लांट में किसी तरह के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट एनिमल्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे आर 5 सेंस ऑर्गन्स एंड द डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन्स की मदद से हमें हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है हम उसके बारे में जान सकते हैं। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप आंखों की मदद से मुझे देख रहे हो, कानों की मदद से सुन रहे हो। मम्मी किचन में खाना बना रही है, खुशबू आई, मम्मा ने आज ये बनाया, तो नाक की मदद से मालूम पड़ा मम्मा ने किचन में क्या बनाया। कभी रोड पे जाते हो एकदम गंदी सी स्मेल आती है तो मालूम पड़ता है, हमें नजर नहीं आया फिर भी हमें मालूम पड़ता है आसपास कोई जानवर मरा हुआ है, भले वो हमें नजर नहीं आया। तो हमारा सराउंडिंग के बारे में हमारे नोज से मालूम पड़ा, आंखों से देखते हैं तो आंखों से मालूम पड़ा, कानों से सुनते हैं तो कानों से मालूम पड़ा। उसके अलावा सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है या दर्द का एहसास किसकी वजह से होता है, इस स्किन की वजह से होता है। ओके, और टेस्ट, खाना मीठा है, नमक कम है, चीनी ज्यादा है, एक्सेट्रा, ये सब किससे मालूम पड़ता है, टंग से मालूम पड़ता है। तो देयर आर 5 सेंस organs in human body and they are eye, ear, nose, tongue, स्किन। इनमें सबसे बड़ा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो होता है वो हम आई को मानते हैं क्योंकि इसकी मदद से हमें बहुत ज्यादा समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। और स्किन जो होता है ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। तो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स डू नॉट फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल्स में किसी तरह
सॉरी प्लांट्स में किसी तरह का सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट एनिमल्स के अंदर ये क्या है, दीज आर सेंस ऑर्गन्स, नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स। वंस अगेन लिसन केयरफुली, व्हाट इज सेंस ऑर्गन? तो इसका डेफिनेशन है सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। वंस अगेन लिसन केयरफुली, सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ के बारे में जानकारी हमें सेंस ऑर्गन से मिलती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग इज dependence of plants and animals। प्लांट और एनिमल क्या एक दूसरे पर डिपेंड है? जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, न्यूट्रिशन में प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड थे। ओके, प्लांट एनिमल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं थे, बट एनिमल्स पूरी तरीके से न्यूट्रिशन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड थे। कैसे थे? हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट को खाते हैं, बट कुछ पार्ट जो है ना बेटा, प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। क्यों होते हैं? कि जब एनिमल मरता है तब वो कहाँ मिक्स होता है? मिट्टी में मिक्स होता है। तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशन होते हैं, उस न्यूट्रिशन को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, पहला। दूसरा, plants make balance of oxygen and carbon dioxide। हम लोगों को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में वो खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है और ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो जब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, तब क्या होता है? दे कंज्यूम, हु? प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं प्लांट एंड रिलीज ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस और एनिमल्स। और ये ऑक्सीजन कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं और एनिमल्स यूज करते हैं। ओके, सो प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। और इसके काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अभी ज्यादा डिस्कशन में नहीं है, तो मैं भी आपका सिलेबस को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी ह्यूमन बीइंग की, इसको नॉर्मल भी नहीं करना है। आप जानते हो यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। हमारे दो हाथ होते हैं, हमारे दो पांव होते हैं, हमारे दो आंखें होती है, नाक होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? हाउ कैन अ ह्यूमन रिप्रोड्यूस? क्या वो बीज पैदा करता है? नहीं करता। क्या ह्यूमन बीइंग का हाथ काट के इस हाथ से नया बच्चे का जन्म हो सकता है? नहीं होता है। प्लांट वाला कोई काम ह्यूमन बीइंग कर नहीं सकता। अभी एनिमल में क्या ह्यूमन बीइंग अंडे देता है? नहीं देता। तो कौन सा प्रोसेस बचा? गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। इंसान जो होता है वो बच्चों को जन्म देता है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। वैसे एनिमल में ही, ह्यूमन को भी एनिमल में ही कैटेगराइज किया जाता है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ये एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी का मतलब क्या हुआ? ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो जन्म देके छोड़ते नहीं है। ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको सही गलत समझाते हैं। ये सारा काम ह्यूमन बीइंग करता है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। आज के इस लेसन में हम लोगों ने डिफरेंस तो क्या बोले, लेकिन हाँ, वे ऑफ टेकिंग में जो चेंजेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कि न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात करी थी, ब्रीदिंग के बारे में हमने बात करी थी, मूवमेंट के बारे में हमने बात करी थी, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी। उसके अलावा हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात किया, हमने डिपेंडेंस के बारे में बात किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया। दिस ऑल द मैटर इज कंटेन्ड इन लेसन नंबर 2 which is animals and plants। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट रहता है इस लेसन में, you can comment me। Thank you very much।